बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वाले ने पत्थर की मूर्ति से शादी की। यह वाक्य है एक अल्लाह वाले का जिन्होंने अल्लाह की मदद से एक खूबसूरत मूर्ति से निकाह किया। यह वाक्य बहुत ही हैरत अंगेज होने वाला है, इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक्य को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, पुराने जमाने की बात है कि यमन में एक मुसलमान बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह बहुत अच्छा था, बल्कि उसके दिल में अल्लाह वालों की बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। इसी वजह से बादशाह ने एक नेक फकीर से दोस्ती की। वो नेक फकीर हमेशा बादशाह के साथ रहता था, यानी जब बादशाह को जरूरत पेश आती तो दरवेश बादशाह की मदद के लिए पहुंच जाता था। बादशाह के अंदर यूं तो बेशुमार खूबियां थीं, लेकिन एक बुरी आदत थी कि वह जहां किसी खूबसूरत औरत को देखता तो चाहता कि उसे अपने दरबार में ले आऊं, उससे निकाह नहीं करूं बल्कि बगैर निकाह के उसके साथ जिंदगी गुजारूं। दरवेश ने बहुत बार बादशाह से कहा कि हुजूर, अगर आप किसी औरत को पसंद करते हैं तो उससे बाकायदा निकाह करें। इस्लाम में शादी करना बुरा नहीं है, निकाह करना बुरा नहीं है, लेकिन जिना करना बहुत बुरा है। आप जिस तरह गैर महरम औरत पर नजर रखते हैं, ये बहुत बुरी बात है। बादशाह उसकी हर बात मानता, लेकिन ये बात नहीं मानता था, बल्कि डांट देता और कहता कि देखो, मैं एक बादशाह हूं, तुम्हारी हर बात नहीं मान सकता। तुम्हारे लिए यह बहुत है कि तुम मेरे दोस्त हो। दरवेश ने यह बात सुनकर चुप हो जाता और यह दिल में कहता कि बादशाह को समझाना बेकार है। लेकिन उस दरवेश ने बादशाह का साथ नहीं छोड़ा कि कभी ना कभी मेरे साथ रहकर बादशाह हुजूर बात को समझ ही जाएंगे। एक रोज बहुत तेज तूफान बना हुआ था तो फकीर की झोपड़ी हवा से उड़ गई। अगली सुबह बादशाह के सिपाही फकीर को लेने आ गए तो उसकी बीवी ने कहा कि आपको जाने की जरूरत नहीं, कभी अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल कर लिया करें। बादशाह को तो आपकी कोई फिक्र ही नहीं, शिकार पर जाने की बजाय झोपड़ी की मुरम्मत करो। अगर बादशाह आपका इतना ही दोस्त है तो फिर आपको महल क्यों नहीं देता? बीवी की बात उस फकीर के दिल को लगी, उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि मेरा दोस्त मुझे बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन मैं उससे नहीं लेता। बीवी को उसने समझा दिया, लेकिन सिपाहियों ने बात सुन ली। सिपाहियों में से एक सिपाही ने बादशाह को यह सारी बात बता दी कि फकीर की बीवी आपके बारे में यह कह रही थी कि आप उसके दोस्त हैं, लेकिन आज तक आपने उसे एक महल भी नहीं दिया। बादशाह ने कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक महल और तुम्हारे घर वालों के लिए उम्दा और कीमती सामान देना चाहता हूं। यहां तक कि हमारे महल में जितनी कनीज और गुलाम हैं, उतनी ही तुम्हारी खिदमत में भी मामूर करवाना चाहता हूं। तुम मुझे इजाजत दो। फकीर ने कहा, हरगिज नहीं। आपसे मैंने दोस्ती इसलिए नहीं की है कि मैं आपके महल ले लूं या आपकी दोस्ती का फायदा उठा लूं। मेरी बीवी ने ऐसे ही जज्बात में आकर यह बातें कह दी, लेकिन वह मेरी बात समझ चुकी है। रही बात झोपड़ी की, तो मैंने एक और झोपड़ी बनवा ली है। अगले रोज बादशाह और फकीर दोनों शिकार के लिए निकले तो फकीर ने घोड़े पर सवार होने की बजाय पहले की तरह पैदल चलने पर इसरार किया। जंगल पहुंचने के बाद बादशाह को प्यास महसूस हुई। दरवेश ने बादशाह को एक जगह इंतजार करने को कहा और खुद पानी की तलाश में चला गया। काफी देर बाद उसे एक तालाब नजर आया, जो कि उससे भी पानी की तलाश में था और प्यास भी लग रही थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना पहले पानी ही पी लूं, फिर बादशाह को यहां बुला लूंगा। लेकिन दोस्ती का तकाजा है, वफादारी जरूरी थी। पहले बादशाह को प्यास थी। पानी पीते पीते फकीर रुक गया। अभी वह सोच ही रहा था कि मैं बादशाह हुजूर को यहां बुला लेता हूं, तो उसकी नजर तालाब के करीब पत्थर के एक बुत पर पड़ी। करीब गया तो देखा कि एक खूबसूरत लड़की का वो बुत था। ऐसा लग रहा था कि बस उसके अंदर जान आ जाए और यह चलना शुरू कर दे। उसे मालूम था कि बादशाह चाहे अल्लाह वालों को पसंद करने वाला क्यों ना हो, लेकिन हसीन औरतों को बहुत पसंद करता है। और अगर उसने यह पत्थर की मूर्ति देख ली तो जरूर इसरार करेगा कि इसे हमारे महल में ले चलो। उसने करीब पड़ी झाड़ियों को उठाया और उस पत्थर की मूर्ति को उन झाड़ियों से छुपा दिया। अब वो बादशाह के पास गया। उसने उसे तालाब का बताया तो दोनों तालाब पर पहुंचकर अपनी प्यास बुझाने लगे। फिर बादशाह ने फकीर को लकड़ियां लाने को कहा ताकि उन पर गोश्त पकाकर खाना खाया जा सके, और खुद वहीं आराम करने लगा। दरवेश करीबी गांव के लिए चला गया। बादशाह यहां वहां का नजारा कर रहा था कि उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी। उसे लगा झाड़ियों के दरमियान कोई चीज मौजूद है।
यही सोचकर बादशाह झाड़ियों के पास गया तो पत्थर से बनी हुई एक मूर्ति झाड़ियों के अंदर उसे नजर आई। उसने झाड़ियों को हटाया तो देखा कि इतनी हसीन औरत जो उसने आज तक नहीं देखी थी, बस वह बेजान थी, हिल नहीं सकती थी। उस मूर्ति पर उसका दिल आ गया। वो बादशाह तो पहले ही औरतों का सिदाई था। तो फकीर जब लकड़ियां लेकर आया तो बादशाह ने उसे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि ऐ दोस्त, इसे मेरे साथ ले चलो। फकीर ने कहा, लेकिन बादशाह हुजूर, ये मूर्ति यहां से हिल नहीं सकती और मुझे लगता है कि इसे किसी खास अकीदत बंदे ने यहां बनाया हुआ है, यानी किसी गैर मुस्लिम ने। हो सकता है वो उनकी मूर्ति हो, देवी हो, इसकी यह पूजा करते हो। अगर आप इसे यहां से लेकर जाएंगे तो बिना वजह कहीं कोई दंगा फसाद ना हो जाए। बादशाह का उस मूर्ति पर दिल बहुत आ गया था, लेकिन उसे उस दरवेश की यह बात बहुत नागवार गुजरी। उसने कहा, तुम कौन होते हो मुझे इस बात की सलाह देने वाले कि मैं इस मूर्ति को यहां से उठाऊं या ना उठाऊं? मैं इस सल्तनत का बादशाह हूं। अब चाहे ये मूर्ति किसी हिंदू या गैर मुस्लिम की क्यों ना हो, मुझे ये पसंद आ चुकी है और मुझे इसे अपने महल में लेकर जाना ही है। दरवेश ने बहुत समझाया, बादशाह हुजूर, आप इस तरह ना कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। सब आपकी इज्जत करते हैं। आपने कभी भी किसी गरीब के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, लेकिन आज इस औरत की मूर्ति की वजह से, जो कि बेजान है, लोग मेरी दोस्ती पर उंगली उठा रहे हैं। पहले इन दोनों दोस्तों के बीच अल्लाह ताला ही मोहब्बत थी, अब आ चुकी थी एक औरत की मूर्ति। उस औरत की वजह से दो दोस्तों के बीच दरार आ गई। दरवेश तो अल्लाह वाला ही था, लेकिन बादशाह उस औरत की वजह से अपनी दोस्ती को कुर्बान कर रहा था। बादशाह ने कहा, आज से मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। बादशाह ने अपने अल्लाह वाले दोस्त के दिल को तोड़ दिया और कहा, यहां से तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुमने हमारा हुक्म ना मानकर बहुत बुरा किया है। दरवेश ने आंसुओं से कहा, बादशाह हुजूर, मैं आपका रखवाला हूं, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं। अगर आपने इस मूर्ति को हाथ लगाया तो मुझे लगता है कि यहां पर कोई ना कोई आफत आ सकती है। आपको नहीं पता, आने वाली आफत को मैं महसूस कर रहा हूं। बाकी अल्लाह ताला हर मुसीबत को दूर करने वाला है। आप अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि वह मुसीबत चली जाए। अगर आप इस मुसीबत में फंसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपका इस मुसीबत से निकलना बहुत मुश्किल होगा। बादशाह ने कहा। बादशाह ने देखा कि एक फकीर फटे पुराने कपड़ों में, जिसका हाल बहुत बुरा है, बादशाह की बराबरी में खड़े होकर कह रहा है कि बादशाह हुजूर, अब मेरी बात को समझ जाएं। अब तो बादशाह को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा, सिपाहियों, फौरन इधर आओ। सिपाही दौड़ते हुए आए और बादशाह ने कहा कि इस शख्स को उठाकर यहां से दूर फेंक दो। सिपाहियों ने दरवेश को उठाकर जंगल से बाहर फेंक दिया। अब बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि यह मूर्ति जो यहां खड़ी हुई है, उसको जमीन से उखाड़ लो और हमारे महल में ले चलो। हमें यह बहुत पसंद आई है। इतनी हसीन मूर्ति बादशाह ने आज तक नहीं देखी थी। सिपाही तो बादशाह के हुक्म के ताबे थे। उन्होंने उस मूर्ति को जैसे ही उखाड़ना चाहा, हर तरफ लर्जतारी हो गया। जलजला आ रहा था, जमीन चल रही थी, अजाब आ चुका था और वो सब जमीन में दफन हो गए, लेकिन मरे नहीं थे। बादशाह सख्त हुआ उठा, चारों तरफ देख रहा था। अजीब सा मंजर था, धुआं ही धुआं था। अचानक उसके सामने हैवतनाक शक्ल का आदमी आ गया। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो? वह कहने लगा, मैं एक जादूगर हूं, सामरी जादूगर। तुमने हमारी मूर्ति को हाथ लगाकर बहुत बुरा किया। अब जो तुम्हारे साथ होगा तुम सोच भी नहीं सकते। हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। बादशाह ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम जानते नहीं हो मैं कितना ताकतवर हूं। उस जादूगर ने कहा कि अगर तुम ताकतवर होते तो जमीन के अंदर नहीं होते। तुमने हमारे खुदा को हाथ लगाकर बहुत बुरा किया है। यह पत्थर की देवी जिस पर तुमने अपने नापाक हाथ लगाए और उसे उखाड़ कर तुम अपने महल में लेकर जाना चाहते थे। हमारी यह मूर्ति अपने साथ ले जाकर क्या साबित करना चाहते थे कि तुम मुसलमान कुछ भी कर सकते हो। बादशाह ने कहा कि मुझे यह पसंद आई थी और मैं चाहता था कि यह मेरे कमरे में रहे। वो आदमी बोला कि यह हमारी देवी है, हम इसकी पूजा करते हैं और आज तुम सबकी बलि इसके सामने चढ़ाई जाएगी।
बादशाह बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि सही कहा था मेरे दोस्त ने कि मैं मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला हूं। या अल्लाह, मुझे माफ कर देना। एक औरत के फितने में आकर अपने दरवेश दोस्त को मैंने अपनी नजरों से दूर कर दिया। अब तो वह मेरे पास कभी नहीं आएगा। और फिर बादशाह दुआ करने लगा कि या अल्लाह, तू ही मददगार है। मैं भटक गया था, बहक गया था। अब तो यह हिंदू जादूगर हम सबके गलों को काट देगा। इस देवी के आगे हमारी बलि चढ़ा देगा। या अल्लाह, हमें इस तरह बुरी मौत नहीं मरना। या अल्लाह, हमें माफ कर दे। अब मैं किसी औरत की तरफ नहीं देखूंगा। मेरा दोस्त मुझे समझाता था कि किसी गैर औरत की तरफ ना देखो। मैंने उसकी बात ना मानी और आज भी वो मुझे समझा रहा था कि इस पत्थर की मूर्ति को हाथ ना लगाना। या अल्लाह, एक बार हमारे लिए मदद भेज दे। जब वह दुआ कर रहा था तो उसे ऐसा लगा कि उसने किसी की आवाज सुनी है। पलट के देखा तो वह दरवेश वहां खड़ा था। मेरे दोस्त, तुम यहां पर? हां बादशाह हुजूर, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता था। मुझे पता था कि आप अपनी मनमानी करेंगे और जरूर इसके बाद कोई आफत आएगी। मैं आ गया हूं और अल्लाह की मदद से हम जरूर कामयाब होंगे। अभी वह बादशाह को दिलासा दे ही रहा था तो हिंदू जादूगर उस दरवेश के पास आया और कहा कि तुम क्या इसे समझा रहे हो? तुम हमसे बड़े नहीं हो। दरवेश ने कहा, मैं जिसे मानता हूं वह सबसे बड़ा है। हम सब का रब है। वह सबसे बड़ा ताकतवर है। तुम जिसकी इबादत कर रहे हो यह तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ बुत है। ये औरत जिसे तुमने खुद अपने हाथों से बनाया है और उसकी तुम पूजा कर रहे हो, तुम उसके सामने सजदा करते हो, ये तो खुद बेजान है। ये चल नहीं सकती। लेकिन हमारा रब जिंदा है, वो कायम है, बरहक है।